हेलो फ्रेंड्स, बेसिक एजुकेशन चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं न्यू। आज की क्लास में हम छत्तीसगढ़ के इतिहास से संबंधित जो एमसीक्यू क्वेश्चन है वो सॉल्व करेंगे। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर सकते हैं, क्योंकि इस चैनल पर आपको एडीओ एग्जाम और सीजी व्यापम एग्जाम से संबंधित जो एमसीक्यू क्वेश्चन है वो मिलता रहेगा। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ की किस रियासत में 1939 में लगान बंदी आंदोलन हुआ? पहला ऑप्शन है कांकेर, दूसरा ऑप्शन है छुई खदान, तीसरा ऑप्शन रायगढ़, चौथा ऑप्शन है सक्ती। तो 1939 में लगान बंदी आंदोलन हुआ था छुई खदान में, यानी ऑप्शन दूसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, मैं आंसर को ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगी, क्योंकि हिस्ट्री के जो क्वेश्चन है उसको एक्सप्लेन करने में काफ़ी टाइम लगता है और वीडियो इससे जो है काफ़ी लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो सिर्फ आंसर बताऊंगी। तो चलिए देखते हैं दूसरा प्रश्न। रायगढ़ रियासत के निम्नलिखित कौन शासक संगीत एवं नृत्य कला के आश्रयदाता थे? पहला ऑप्शन है नरेश सिंह, दूसरा ऑप्शन है विजय सिंह, तीसरा ऑप्शन है मुरलीधर सिंह, चौथा ऑप्शन है चक्रधर सिंह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन चौथा, चक्रधर सिंह। ठीक है, और इन्हीं के नाम पर जो है रायगढ़ में चक्रधर समारोह का आयोजन किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, महंत घासीदास किस रियासत के शासक थे? पहला ऑप्शन है सारंगढ़, दूसरा ऑप्शन है राजनांदगांव, तीसरा ऑप्शन है बिलाईगढ़, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जो महंत घासीदास ये थे राजनांदगांव, ठीक है, रियासत के शासक। ठीक है, यानी ऑप्शन दूसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजा वीर सिंह द्वारा छत्तीसगढ़ के किस प्रसिद्ध मंदिर का निर्माण कराया गया है? पहला ऑप्शन है महामाया मंदिर, दूसरा ऑप्शन है भोरम देव मंदिर, तीसरा ऑप्शन है राजीव लोचन मंदिर, चौथा ऑप्शन है माँ बमलेश्वरी मंदिर। तो राजा जो वीर सिंह है, इन्होंने माँ बमलेश्वरी मंदिर का निर्माण करवाया था, जो कि डोंगरगढ़ में है, राजनांदगांव के डोंगरगढ़ में है। ठीक है, यानी ऑप्शन चौथा इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो डोंगरगढ़ है, इसका पूर्व नाम एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसका पूर्व नाम है कामावती पुरी। कामावती पुरी, याद रख लीजिएगा इसको, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ की रियासतों के विलीनीकरण के समय बस्तर राज्य के किस शासक ने समझौते पर हस्ताक्षर किया था? पहला ऑप्शन है नरेंद्र चंद्र देव, दूसरा ऑप्शन है प्रवीण चंद्र भंज देव, तीसरा ऑप्शन है रुद्र प्रताप देव, चौथा ऑप्शन है भोपाल चंद्र देव। तो छत्तीसगढ़ की रियासतों के विलीनीकरण के समय जो है बस्तर राज्य के जो शासक थे प्रवीण चंद्र भंज देव, इन्होंने जो है समझौते पर हस्ताक्षर किया था, यानी ऑप्शन दूसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, छत्तीसगढ़ में टोटल कितनी रियासतें थी? तो 14 रियासतें थी। इनका नाम जो है एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सा रियासत शामिल है या कौन सा रियासत शामिल नहीं है, ऐसे प्रश्न जो है पूछा जाता है एग्जाम में। तो याद रखिएगा, 14 रियासतों में बस्तर, कांकेर, नांदगांव, छुईखदान, खैरागढ़, कवर्धा, सक्ती, सारंगढ़, रायगढ़, कोरिया, चांगबखार, उदयपुर, सरगुजा, जशपुर, ये जो 14 रियासतें थी, ठीक है, छत्तीसगढ़ में। अब देखते हैं अगला प्रश्न। छठवां प्रश्न है, छत्तीसगढ़ की रियासतें इनमें से कौन नहीं है? ठीक है, पहला ऑप्शन है कवर्धा, दूसरा ऑप्शन है डोंगरगढ़, तीसरा ऑप्शन है रायगढ़, चौथा ऑप्शन है उदयपुर। तो छत्तीसगढ़ की जो 14 रियासतें थी उसमें शामिल नहीं है, तो वो है डोंगरगढ़। ठीक है, बाकी कवर्धा, रायगढ़, उदयपुर ये सभी 14 रियासतों में शामिल थे। अगला प्रश्न है, छुई खदान रियासत में किसान आंदोलन पूर्ण शक्ति के साथ हुआ था, इसे कब देखा गया था? पहला ऑप्शन है 1838-39 में, दूसरा ऑप्शन है 1842-43 में, तीसरा ऑप्शन है 1840-41 में, चौथा ऑप्शन है 1850-51 में। तो छुई खदान रियासत में जो किसान आंदोलन है ये पूर्ण शक्ति के साथ हुआ था 1838-39 में, यानी ऑप्शन पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? राम नारायण मिश्र। ठीक है, कौन थे? राम नारायण मिश्र। अगला प्रश्न है, 1946 ईस्वी में भारत की संविधान सभा के लिए छत्तीसगढ़ से निर्वाचित सदस्यों में निम्नलिखित में से कौन नहीं था?
पहला ऑप्शन है पंडित रविशंकर शुक्ल, दूसरा ऑप्शन है बैरिस्टर छेदीलाल, तीसरा ऑप्शन है घनश्याम सिंह गुप्त, चौथा ऑप्शन है ठाकुर प्यारेलाल सिंह। तो प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन चौथा, ठाकुर प्यारेलाल सिंह। ये ठीक है, छत्तीसगढ़ से निर्वाचित सदस्यों में शामिल नहीं थे संविधान सभा के। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन 1942 के रायपुर डायनामाइट षड्यंत्र से संबंधित है? पहला ऑप्शन है जय नारायण पांडे, दूसरा ऑप्शन है ठाकुर प्यारेलाल सिंह, तीसरा ऑप्शन है सुधीर मुखर्जी, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो 1942 में रायपुर डायनामाइट षड्यंत्र रचा गया था, ठीक है, और इसमें जो है सुधीर मुखर्जी संबंधित है, ठीक है, यानी ऑप्शन तीसरा इसका राइट आंसर है। जो रायपुर डायनामाइट षड्यंत्र जो रचा गया था, इसमें जो है, ठीक है, राष्ट्रवादी जो नेता थे वो जेल में बंद थे, तो उनको जेल से निकालने के लिए जो है दीवार को डायनामाइट से उड़ाना था, यही योजना थी और इसी का नाम रखा गया था रायपुर डायनामाइट षड्यंत्र, ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इस राज्य के निम्नलिखित में से किस स्थान पर जिला कचहरी में आग लगाने का प्रयास किया गया? पहला ऑप्शन है रायपुर, दूसरा ऑप्शन है बिलासपुर, तीसरा ऑप्शन है धमतरी, चौथा ऑप्शन है दुर्ग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन चौथा, दुर्ग। दुर्ग का जो जिला कचहरी है उसमें आग लगाने का प्रयास किया गया था भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, ठीक है। और ये जो प्रश्न है ये आपका एडीओ 2017 में पूछा गया था, ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इस राज्य में दुर्ग की जिला कचहरी को निम्नलिखित में से किसने आग लगाई? पहला ऑप्शन है रामकृष्ण सिंह ठाकुर, दूसरा ऑप्शन है यदुनंदन प्रसाद श्रीवास्तव, तीसरा ऑप्शन है रघुनंदन सिंगरौल, चौथा ऑप्शन है सरयू प्रसाद अग्रवाल। तो किसने जिला कचहरी में आग लगाई थी? तो रघुनंदन प्रसाद श्रीवास्तव के द्वारा जो है दुर्ग के जिला कचहरी में आग लगाया गया था, ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मुंबई में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में इस राज्य में रायपुर में 9 अगस्त 1942 को एक विशाल जुलूस और सभा का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था? पहला ऑप्शन है खूबचंद बघेल, दूसरा ऑप्शन है रामकृष्ण सिंह ठाकुर, तीसरा ऑप्शन है त्रेतानाथ तिवारी, चौथा ऑप्शन है रणवीर सिंह शास्त्री। तो किनके द्वारा जो है विशाल जुलूस जो निकाला गया था 9 अगस्त 1942 को रायपुर में, ठीक है, उसके नेतृत्व किया था त्रेतानाथ तिवारी ने, यानी ऑप्शन तीसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। 13वां प्रश्न है, 1942 में छत्तीसगढ़ में हुए रायपुर षड्यंत्र केस का अगवा यानी कि नेता निम्नलिखित में से कौन था? पहला ऑप्शन है रणवीर सिंह शास्त्री, दूसरा ऑप्शन है परसराम सोनी, तीसरा ऑप्शन है वामन राव लाखे, चौथा ऑप्शन है सुधीर मुखर्जी। तो 1942 में जो है रायपुर षड्यंत्र केस में जो अगवा यानी कि नायक थे तो परसराम सोनी थे, यानी ऑप्शन दूसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आपको रायपुर जो डायनामाइट केस है, ठीक है, 1942 में 2 केस हुआ था, रायपुर षड्यंत्र केस और रायपुर डायनामाइट केस। तो जो रायपुर डायनामाइट केस है उसके जो नायक थे वो थे सुधीर मुखर्जी, ठीक है, और जो रायपुर षड्यंत्र केस है इससे संबंधित है परसराम सोनी। तो ये दोनों में कंफ्यूजन हो सकता है, तो एक साथ एक जगह लिख कर आप पढ़िएगा इसको, ठीक है। अगला प्रश्न है, व्यक्तिगत सत्याग्रह के दौरान निम्नलिखित में से किसने इस राज्य में इसका प्रारंभ किया? पहला ऑप्शन है मौलाना अब्दुल रऊफ, दूसरा ऑप्शन है यति यतनलाल जैन, तीसरा ऑप्शन है लक्ष्मी नारायण दास, चौथा ऑप्शन है पंडित रविशंकर शुक्ल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पंडित रविशंकर शुक्ल, ठीक है, यानी ऑप्शन चौथा इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए जो व्यक्तिगत सत्याग्रह है ये स्टार्ट हुआ था 1940 में, ठीक है, 1940 में जो है व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ किया गया था। भारत के प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही माने जाते हैं विनोबा भावे, ठीक है, और हमारे छत्तीसगढ़ के प्रथम जो व्यक्तिगत सत्याग्रही माने जाते हैं पंडित रविशंकर शुक्ल। तो इन दोनों को याद रखना है आपको। अगला प्रश्न है, 1937 के चुनाव के पश्चात मध्य प्रांत एवं बरार के विधानसभा के प्रथम मंत्रिमंडल में
पंडित रविशंकर शुक्ल किस पद पर थे? पहला ऑप्शन है मुख्यमंत्री, दूसरा ऑप्शन है स्वास्थ्य मंत्री, तीसरा ऑप्शन है वित्त मंत्री, चौथा ऑप्शन है शिक्षा मंत्री। तो पंडित जो रविशंकर शुक्ल जी हैं, ये मध्य प्रांत एवं बरार के जो विधानसभा का जो प्रथम मंत्रिमंडल था उसमें ये शिक्षा मंत्री के पद पर थे। ठीक है, यानी ऑप्शन चौथा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 1933 में गांधी जी को भाषण देने के लिए आमंत्रित करने वाले राजकुमार कॉलेज के प्राचार्य का नाम है। पहला ऑप्शन है स्मिथ पियर्स, दूसरा ऑप्शन है टी.एस. स्कॉट, तीसरा ऑप्शन है एच.एम. लॉरी, चौथा ऑप्शन है एल.एम. कैरी। तो 1939 में गांधी जी को जो है भाषण देने के लिए आमंत्रित करने वाले जो राजकुमार कॉलेज है, इनके जो प्राचार्य, इनका नाम था स्मिथ पियर्स, यानी ऑप्शन पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, जो गांधी जी है उनका छत्तीसगढ़ में जो दूसरी बार आगमन हुआ था वे हुआ था 22 से 28 नवंबर 1933 को। ठीक है, ये डेट पूछा जाता है तो याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है खालिस्तान के दौरान महात्मा गांधी दूसरी बार छत्तीसगढ़ आए थे। पहला ऑप्शन है असहयोग आंदोलन, दूसरा ऑप्शन है भारत छोड़ो आंदोलन, तीसरा ऑप्शन है सविनय अवज्ञा आंदोलन, चौथा ऑप्शन है चंपारण्य सत्याग्रह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा, सविनय अवज्ञा आंदोलन का जो दूसरा चरण में जो है महात्मा गांधी ने छत्तीसगढ़ में दूसरी बार आए थे। ठीक है, कब से कब तक आए थे? जैसे मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में आपको बताया कि छत्तीसगढ़ में दूसरी बार आगमन महात्मा गांधी जी का हुआ था 22 से 28 नवंबर 1933 को। ठीक है, अगला प्रश्न है निम्न में से किस महिला ने सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान 1932 में रायपुर जिले में आंदोलन का नेतृत्व किया था? पहला ऑप्शन है लक्ष्मीबाई, दूसरा ऑप्शन है केतकीबाई, तीसरा ऑप्शन है राधाबाई, चौथा ऑप्शन है मीराबाई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा, राधाबाई ने जो है 1932 में रायपुर जिले में जो आंदोलन हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान, ठीक है, तो उस आंदोलन का नेतृत्व किया था राधाबाई ने। अगला प्रश्न है रायपुर में पेशावर दिवस का आयोजन कब हुआ था? पहला ऑप्शन है 29 मार्च 1932 को, दूसरा ऑप्शन है 29 जनवरी 1932 को, तीसरा ऑप्शन है 29 अप्रैल 1932 को, चौथा ऑप्शन है 29 सितंबर 1932 को। ठीक है, तो रायपुर में जो पेशावर दिवस का आयोजन हुआ था 29 जनवरी 1932 को, यानी ऑप्शन दूसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 1939 में संचालित बदरा टोला जंगल सत्याग्रह छत्तीसगढ़ के किस रियासत में संचालित हुई थी? पहला ऑप्शन है छुई खदान, दूसरा ऑप्शन है खैरागढ़, तीसरा ऑप्शन है राजनांदगांव, चौथा ऑप्शन है कवर्धा। तो जो बदरा टोला जंगल सत्याग्रह ये जो है ये राजनांदगांव रियासत में संचालित हुआ था। ठीक है, 1939 में। ठीक है, डेट अगर पूछा जाए तो 21 जैन 1939 को हुआ था बदरा टोला जंगल सत्याग्रह। ठीक है, जिसके नेतृत्व करता थे रामधीन गोड़। ये नाम पूछा जाता है कि इसके नेतृत्व करता कौन थे बदरा टोला जंगल सत्याग्रह का। तो याद रखिएगा कि रामधीन गोड़ के द्वारा इसका नेतृत्व किया गया था, यानी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा। तो आज के क्लास में बस इतना ही। वीडियो अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में।